वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा 3 इंच सर्कुलर आर्च पर लेगा, जो कि हमने पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ा था कि हमने स्पॉटेड एट सेम लेवल पे, तो हमने जो पहला पार्ट था हमारा वो हो गया था। अब हम करेंगे स्पॉटेड एट डिफरेंट लेवल्स, और उसका सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था, सर्कुलर पर करेंगे। ठीक है ना। तो उसका हमारा थर्ड पार्ट पैराबोलिक पे होगा, जो भी नेक्स्ट आएगा। और अभी हम करेंगे सर्कुलर पर। तो सर्कुलर पर देखो स्पॉटेड एट डिफरेंट लेवल है, तो आपको दिख रहा है कि ये इस पे नहीं है। स्पॉटेड एट डिफरेंट लेवल है ना, अगर सेम लेवल होता तो इसी पे होता, लेकिन डिफरेंट है तो ये नीचे को है। शायद ये ऊपर होता, ये नीचे होता, तो एक ही बात थी। तो हम सीधा क्वेश्चन में करेंगे, और ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये आपका सारा टॉपिक एक बार में करवा देगा। तो आप ये ध्यान से ये पूरा क्वेश्चन समझना, और बहुत ही इजी है। 10 मिनट की बात है सिर्फ इस क्वेश्चन में। और मैंने बहुत ही ज्यादा अलग क्रिएटर्स का भी देखे यूट्यूब पे, उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन करवा रखे एक एक पार्ट दिखा के। तो वो कुछ आपका भी टाइम खराब करना है, उनका भी टाइम खराब होना है, लेकिन मैं आपको सीधा एक ही क्वेश्चन में सब समझा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। देखो, अ 3 इंच सर्कुलर आर्च कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन एसी ऑफ रेडियस 3 मीटर। मतलब ये एसी एक हमने 3 इंच सर्कुलर आर्च है एसी पे, और उसका रेडियस कितना है 3 मीटर। एंड राइज ऑफ द हिंज सी विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट अबटमेंट इज 3 मीटर। तो राइज भी हमारा 3 मीटर है। द राइट हैंड पोर्शन सी बी, राइट हैंड पोर्शन हमारा सी बी इज ऑफ रेडियस 8 मीटर। ये मैंने रेडियस दिखा दिया 8 मीटर, ठीक है ना। यहां से हमारा रेडियस 8 मीटर है। एंड ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स एट ए 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ पे ये एक चीज है कि 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो आपको ये यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है, 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, ये हमने मार्क कर दिया 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। डिटरमाइन द रिएक्शन एट द हिंजेस एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द आर्च। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द हिंजेस मतलब हमारा वीए, ठीक है ना। एक हमारा वीए निकल जाता है, वीबी निकल जाता है, और एच निकल जाता है। और जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो आपको दोनों निकालने होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक तरफ का निकाल के बस खत्म करते हैं, क्योंकि दिया हुआ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नहीं, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हमें पॉजिटिव भी निकालना और नेगेटिव भी निकालना, हमें दोनों मैक्सिमम बताने होते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 क्या समझाया हुआ है कि आपका स्टेप 1 हमेशा ये रहेगा कि आपको स्पॉट रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है ना। तो हम स्टेप 1 देखो यहाँ लिखते हैं हम स्टेप 1 स्पॉट रिएक्शंस, ठीक है ना। स्पॉट रिएक्शन में देखते हैं। देखो, ये आपको पता है बहुत इजीली निकल जाती है हमारी स्पॉट रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि हमारा हिंज आ जाता है यहाँ पे 3 हिंज पे, बहुत ही इजीली निकल जाता है। और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का। तो अब देखो, हम सबसे पहले देते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आएगा, देखो वीए प्लस वीबी माइनस 10, मतलब कि वीए प्लस वीबी इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस अगर हम यहाँ लिखे तो वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 हो जाएंगे, है ना। तो वीए प्लस वीबी इक्वल टू 10। चलो ये तो एक अलग रख देते हैं। अब आपको पता है कि आपने हमारा अगर पहले वाला लेक्चर लगाया है, अगर नहीं भी लगाया तो आप जरूर वो लगा लें। तो अगर आपने नहीं लगाया तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमें पता है कि मूवमेंट एट सी, जो कि हमारा हिंज पे मूवमेंट होता है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो वैसे हम करेंगे, हम एक बार लेफ्ट वाली साइड निकालेंगे, एक बार राइट वाली साइड निकालेंगे, हमारे यहाँ से एच निकल जाएगा, और वी और वीवी भी तो खत्म हो जाएगा टॉपिक यहाँ से। तो अब हम ये करते हैं, देखो अब हम एसी में चेक करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखो मूवमेंट हम अगर यहाँ पे लिखे, देखो सी पे हमें मूवमेंट लेनी है, ठीक है। इन हम लिख देते हैं एसी, इन एसी पोर्शन में लेना है। ये तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट साइड, ये तो आप लिख सकते हो लेफ्ट साइड भी लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में, ताकि जो भी आपका चेक कर रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अब एसी में हम देखेंगे तो वहां पे देखो क्या आएगा, यहाँ खड़े देखो वीए इंटू 3, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वीए इंटू 3 माइनस, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो वीए इंटू 3 माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो राइज हमारी 3 मीटर ही है, तो ये 3 मीटर ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच इंटू 3 इजगल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो वीए इजगल टू एच। चलो एक ये बन गया। देखो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। अब सेम टू सेम सिमिलर ऐसी पैरेलली हमें ना ये इस साइड का करना है, अब सी से बी का, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, देखो मूवमेंट सी इन हमारा हो जाएगा ये सी बी, ठीक है ना। सी बी कौन सी राइट साइड होती है, राइट साइड, तो हमें राइट साइड में निकालना है अब, ठीक है ना। अब राइट साइड में निकालने के लिए देखो अब हमारा क्या आएगा, देखो वीबी इंटू 8, ठीक है ना। हम यहाँ खड़े हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है ना। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 मीटर है।
तो VB इंटू 8, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे अगर आप h का भी देखोगे तो h का भी 8 है, ठीक है ना, ये भी पूरा 8 है हमारा, ये भी रेडियस है, ये भी हमारा देखो रेडियस है, यहाँ से जा रहा है तो ये पूरा ऐसे जाएगा तो ये 8 मीटर ही होएगा, तो ये भी हमारा 8 मीटर है, माइनस h इंटू 8। तो ये आप कहीं भी कोई भी बुक में देख लीजिए, वो हर कहीं ऐसे सॉल्व करा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो ये रेडियस लेते हैं तो पूरा हमारा यहाँ से C से हमारा ये पूरा रेडियस बन जाता है, तभी हमने यहाँ से ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। तो -8 और राइट साइड में हमारा एक लोड भी आ जाता है। तो लोड हमारा देखो कितने डिस्टेंस पे आता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो अब अगर हम यहाँ पे इसकी एक लाइन बनाए, अभी हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐसे एक सीधी लाइन बनाते हैं इसके लिए, ये हमने ऐसे डॉटेड लाइन बना ली, एक ऐसे लाइन बना ली, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि यहाँ से 3 मीटर तो इतना हो गया, और ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा आपका, ये भी आपका 3 मीटर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये देखो ये आपका 3 मीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 6 पूरा था, 6 से तो ये पूरा था, 3 यहाँ में से निकाल दिया तो लेफ्ट तो 3 रह गया ना, तो यहाँ पे जो हमारा 3 रह गया वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो h माइनस 8 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू 0। देखो आपको बहुत, अगर आप YouTube पे और भी वीडियोस देख रहे हो इसी टॉपिक पर, तो वो बहुत बताते हैं कि आपको ना देखिए हॉगिंग करनी है, सैगिंग करनी है, उससे आपको पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है। देखो मेरा समझाने का जो होता है ना तरीका, वो होता है आपको एक तरफ आपने जैसे क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, समझो आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज सारा नेगेटिव ले लेना। तो आपको झंझट में पढ़ना ही नहीं कि सैगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है, ठीक है ना, तो उसमें झंझट में पढ़ना है। तो वैसे ही हमारा VB है, देखो VB एक ऊपर है, बाकी सारे इस तरफ को जाएंगे, ठीक है ना, तो वही हमारा -10 इंटू 3 हो जाता है। तो सारे हमारे माइनस में हुए, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो हमारा VB कितना आ जाता है, देखो VB यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखो 30 प्लस 8h डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारा ऐसे हो गया थर्ड इक्वेशन। अब अगर आप 2 और 3 को प्लस कर दोगे तो इजिकल टू 10 रख सकते हो ना, VA प्लस VB। तो वैसे हम करते हैं, देखो यहाँ हम लिखते हैं, देखो 2 प्लस 3 हमें देगा 1, ठीक है ना, तो वही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो h प्लस ये सेम 30 प्लस 8h बाई 8 इजिकल टू 10, ये आ गया ना आपका। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 8 इधर जाएगा एलसीएम लेके, फिर इधर चलाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, ये 8h, फिर ये 16h हो जाएगा, 30 इधर से जाके 50 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका h कितना आ जाएगा, देखो 3.125 किलो न्यूटन, ठीक है ना। आपका देखो h तो निकल गया, सबसे पहले हमारा h ही निकलता होता है, आपको पता है, आपने पहले वाला लेक्चर भी लगाया हुआ है मेरा, तो h आपका निकल गया। अब h से हमारे v और vb निकलेंगे, इससे हमारा क्या निकलेगा, देखो va तो आपको पता है इजिकल टू h था, तो 3.125 किलो न्यूटन निकल गया। अब जो vb होएगा हमारा, वो हमारा 10 से माइनस कर दोगे, अगर आप इसको 10 से माइनस करोगे तो 6.875 किलो न्यूटन आपका vb निकल जाएगा। चलो कि ये हमारी ये चीजें होगी, ठीक है ना, हमने ये चीजें निकाल ली। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, आपका ना 5 नंबर का, जैसे 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपके 5 मार्क्स तो यहाँ तक के थे, ठीक है। अब आपके 2.5 नंबर आपके इसके पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के, और एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने के भी 2.5 नंबर, ठीक है ना, तभी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और इंजीनियरिंग में हमेशा आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी भी 5 का नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 5 के भी आते हैं तो 2 पार्ट आएंगे, तो उसमें भी आपको कह देंगे कि एक पार्ट में ये ढूंढो, दूसरे पार्ट में ये ढूंढो। तो हम दूसरा पार्ट जो हम करेंगे वो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द आर्च, ठीक है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए देखो, अब मैं यहाँ पे पहले स्टेप लिखता हूँ, फिर देखते हैं हम आगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो स्टेप 2, देखो 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ फाइंड करना हमें। अब आपको ये नहीं पता कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं हमेशा, ठीक है। पहले वाले मैंने अपनी वीडियो में राइट दिखाया था, तो इस बार चलो हम लेफ्ट में दिखाते हैं, तो अगली वाली में हम राइट में दिखा देंगे। तो हम लेफ्ट में दिखाते हैं। देखो लेफ्ट में आपको कोई लोड नहीं है, तो आप सिंपली ना एक पॉइंट ले लो, लेट आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये तो ये आपने लेट G पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। कितने पे, x डिस्टेंस पे, आपको पता होना चाहिए, ये आप जो भी लोगे x डिस्टेंस पे लोगे, ठीक है ना, ये आपने x डिस्टेंस पे ले लिया। तो अगर आप यहां लिख सकते हो कि लेट अस टेक एनी पॉइंट
ऑफ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए से लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो लेफ्ट साइड, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब पॉइंट ए पे, ठीक है, इन लिख सकते हो आप इन ए सी, क्योंकि हम सिर्फ ए सी वाला ही उठा रहे हैं, सिर्फ ए सी वाला पोर्शन उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने ये ले लिया। अब आपको क्या करना होता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना ये चीजें ना आपको गिवन होती हैं, कभी कभी आपको ये चीजें निकालनी होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि अब आपको इसमें गिवन नहीं है, तो डायग्राम में आपको गिवन नहीं है, तो आपको ये चीजें खुद बनानी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आपने पॉइंट लिया तो आपको ये ऐसे एक ट्राइंगल खुद बनानी पड़ती है, ठीक है ना, ये आपने खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। और इसमें हमेशा एंगल आपको थीटा लिखना है। कभी कभी तो आपको एंगल दिया हो सकता है, 45 डिग्री दिया हो सकता है, 60 डिग्री दिया हो सकता है, 90 दिया हुआ है, तो वो उन पर होता है जो भी आपको क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें देखो कुछ नहीं दिया तो हमने थीटा ले लिया, लेट कर लिया सारा कुछ, ठीक है। अब अगर आपको पता हो, देखो हमेशा जब भी ये चीजें लेनी है ना, ये हमेशा इस पॉइंट से लेना है, ओरिजिन से लेना है, ठीक है ना। अगर आप इसमें लोड पे देखोगे तो इसका ओरिजिन ओ निकलेगा, ना कि डी, ठीक है। लेकिन हम इस एसी पोर्शन में देख रहे हैं, एसी पोर्शन में हमारा ओरिजिन डी है, तो डी से आपको ऐसे एक ट्राइंगल बना लेनी है, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब इसको आपको वैल्यूज देनी है। देखो ये तो हमारा एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये हमारा वाई होएगा, ये हमारा वाई होएगा हमें। और अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो ये भी 3 है, तो ये सारा 3 हो गया ना। यहाँ पे देखो ऐसे लाइन गई, ऐसे गई, ऐसे गई, सारा रेडियस है 3 मीटर, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 3 मीटर, ठीक है ना। अब आपने 3 मीटर लिख दिया। अब आप देखोगे थीटा के साथ जो लाइन बनती है उसमें आप कॉस लिखते हो, दूसरा आप साइन लिखते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप साइन कन्वेंशन जो हमारे होते हैं PBP HHB जो हमारा होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो वाला होता है ना, या तो आप उससे भी कर सकते हो, या तो जो मेरा फंडा है कि जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया, देखो 3 cos थीटा। आप थीटा भी लेके चलो, अगर आपको नहीं भी दिया होगा ना तो आप थीटा पे लेके चलो। आपने और भी कई वीडियोस देखी होंगी तो आपको वहां पे ना सीधा बता दिया होगा कि 45 डिग्री है। देखो उसका कोई फायदा नहीं, आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आता है। ये मैंने सबसे परफेक्ट क्वेश्चन उठाया है जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाए, तो ये आपने ऐसे उठा लिया। अगर आप किसी और का देखोगे उसमें सिर्फ 45 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको कोई फायदा ही नहीं, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर आपको समझो वैसा क्वेश्चन नहीं दिया तो आप कैसे करोगे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 cos थीटा हो गया, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 3 sin थीटा। चलो ये तो हो गया ना। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 3 sin थीटा हो गया वाई, और ये 3 cos थीटा। अब हमें यहाँ पे लिखनी है एक्स और वाई की वैल्यू। देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स और वाई की, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्स क्या है हमारा। हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक्स क्या आएगा, देखो हमें ये निकालना है, इतना सा डिस्टेंस निकालना है ना। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो हमें इतना सा डिस्टेंस निकालना है, मतलब 3 पूरे में से इतना माइनस करोगे तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो मतलब x की वैल्यू तो मिल गई। x की वैल्यू क्या आएगी 3 - 3 cos थीटा, 3 - 3 cos थीटा। देखो ये बहुत ही इजी है, आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आए तो 1-2 बार दोबारा से वीडियो देखना तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो 3 - 3 cos थीटा हमारी x की वैल्यू आएगी, और y की तो आपको पता ही है 3 sin थीटा। चलो ठीक है, 3 sin थीटा, ठीक है ना। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 कॉमन 1 - cos थीटा। चलो ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या करें आगे, अब आपका डाउट आएगा कि सर अब क्या करें। अब हमें पता है क्या निकालना होता है, आपको पता है, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कराया था। तो आपको जब भी हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो आपके एक्स डिस्टेंस का हमें मूवमेंट लेना होता है, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे mx। अब हमें mx निकालना है। देखो ये 0 नहीं आएगा, ये हिंज पर नहीं है, ठीक है ना। हिंज पर आता है 0, बेंडिंग मूवमेंट हमेशा हिंजेस पर आता है, लेकिन ये हिंज पर नहीं है, तो सिंपल आपका 0 नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, देखो VA, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। VA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, VA इंटू x, माइनस हो जाएगा ना h, -h इंटू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। चलो ये आपको सबको पता है कैसे निकलता है, तो आप 2 हिंज आर्चेस से ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना ये चीज। तो अब ये हो गया ना। अब VA की वैल्यू देखो, VA की वैल्यू हमें पता है 3.125 इंटू x अभी हमने निकाला था 3 cos थीटा, ठीक है, माइनस h भी हमारा वही था 3.125 इंटू 3
साइन थीटा, जो कि हमारा y था, ठीक है। इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, पहले आपको बता दूं मैं, इज इक्वल टू 0 वाला ही नहीं है, तो आपको ये चीजें होगी। अब अगर आप इसको देखोगे ना, देखो ये चीज और ये चीज सेम है ना, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके कॉमन ले सकते हो। तो इसको कैसे इक्वेशन बन जाएगी मैं दिखाता हूँ। देखो 9.375 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपने ये चीजें ले ली, ये कॉमन आ गई, तो ये इसके बीच में आ जाएगा ना, तो माइनस साइन थीटा। तो आप सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीजें थी, तो ये आपका ये वाला स्टेप तो हो गया, ठीक है ना। अब अगर अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको देखो हमें मैक्सिमम में निकालना है ना, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता। अगर आपको देखो थीटा की वैल्यू पता होती तो पता है कि उसी पे मैक्सिमम निकलेगा, तो खत्म बात होगी, ठीक है। अगर आपको 45 डिग्री दिया होता तो 60 दिया होता तो आपको पता है मैक्सिमम वहीं पे आता है, खत्म। अब आपको नहीं दिया, जैसे ही हमने अपने पहले लेक्चर में करा था, जब ये चीजें नहीं दी होती तो आपको क्या करना होता है, हमें वो करना होता है क्या, मैक्सिमम हमें बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हम mx को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा से इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये चीज आप करोगे तो आपको मैक्सिमम थीटा मिल जाएगा, जिसपे कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको मिल जाएगी, तो वही हमने अभी करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो 9.375 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। 1 का 0 कांस्टेंट का, ठीक है। माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस का आपका माइनस साइन थीटा ही रहेगा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये भी 0 गया, तो आपका हो जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू 0, देखो, ठीक है ना। सॉरी tan थीटा, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू 1 होएगा, सॉरी यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। ये भी tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो थीटा आपका 1 कहां से आता है, देखो ये आपको समझ आ गया ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो मैं आप समझा रहा हूं। देखो ये हमारा क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन उधर चलाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने गलती से 0 लिख दिया, तो साइन थीटा, ये tan थीटा 1, तो मतलब थीटा 1 कब आता है, tan थीटा 1 कब आता है, थीटा 45 डिग्री पे। हमारा मैक्सिमम तो निकल गया, हमारा मैक्सिमम हमने निकाल लिया कि थीटा 45 डिग्री पे, तो ये हमारा होएगा थीटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम होएगा, तो मतलब कि ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब ये भी नहीं पता हमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो निकालने के लिए हम ये वाली चीज ना इसमें पुट कर देंगे, थीटा इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। जो हमारा 45 निकला है, कैसे पुट करेंगे, देखो इसको अगर आप लिखोगे, देखो थीटा हमारा 45 डिग्री आया। आपको समझ आ रहा है ना सारा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आराम से दोबारा से थोड़ी सा रिवाइंड करके देखे वीडियो। तो आप देखो 9.375 1 माइनस कॉस 45 माइनस साइन 45, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाता है आपका, देखो 1/√2 कॉस 45, और ये भी 1/√2, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 1/√2, ठीक है ना, √2 की होती है 1.41, ठीक है ना, यही होती है ना। डिवाइड बाय 1 करोगे तो 0.70 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो 1 से बढ़ा रहा है, मतलब कि माइनस आएगा। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि माइनस में आंसर आएगा। तो कितना आएगा वो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, 3.9375 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितने इजीली आ गया ना, सिर्फ एक ही शीट पे, है ना। बहुत ही इजी था ये, एक ही शीट पे। लेकिन ये क्या है, हमारा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि आपका इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट तो हो गया। अब आपके कितने मिल गए, आपको नंबर 7.5। अब आपको 2.5 भी लेने हैं, और है ना। हम तो भाई पूरा करेक्ट करेंगे 10 नंबर का, हमें 10 नंबर चाहिए। तो अब पॉजिटिव भी निकालते हैं। पॉजिटिव कैसे निकालना वो देखते हैं। आपको ये तो सारा समझ आ गया ना। अगर आपके समझ नहीं आया तो आराम से आप भी साइड बाय साइड सॉल्व करते रहे, तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। तो अब मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तो हो गया। अब सेम ही आपको ना ऐसी यही स्टेप 3 ले लो। चलो स्टेप 3 ले लो। अब हमें पता चल गया पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर आपका ये भी नेगेटिव आ गया ना ये आंसर, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी, या तो उसमें करी है
या तो इसमें करिए, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्चिस में क्या बीम्स में भी आपको पता है कि लोड के अंडर सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। लोड के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो जो हम यहाँ पे देखो एक्स लेंगे, जो हम यहाँ से एक्स लेंगे, ये वाला एक्स लेंगे, ठीक है ना। इसके अंडर हमने एक्स लिया, ठीक है ना। अब आपको देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, स्टेप 3 पे लिखता हूं, देखो टेक एनी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, जो कि हमारी राइट साइड है, ठीक है ना। हमने ये चीज लिख ली ना, तो ये चीज हमने लिख ली। अब अगर आप देखोगे कि हमें पता है कि लोड के अंडर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो अंडर लोड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि आपको नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जनरल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो मतलब x तो हमारा यहाँ से अब डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले हम x निकालते, देखो x ये है, y हमारा ये है, ठीक है ना, ये y ये x। अब हम C to B देख रहे हैं, ठीक है ना, इन CB, ठीक है। अब हम इन CB देख रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं। तो अब देखो x हमारा क्या है, देखो x अगर आप यहां से देखोगे, देखो पूरा 8 है, आप 3 इतना सा निकाल दो तो कितना रह गया, 5 रह गया। देखो थोड़ा सा डायमेंशंस में नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि इतना बढ़ा नहीं सकते थे हम, तो देखो 3 ये है, 3 तो इतना है, ठीक है ना। 3 में से अगर आप 8 में से 3 निकालोगे तो 5 बचेगा ना, तो यहाँ पे x 5 मीटर आ गया। ये तो सिंपली आ गया, चलो ये थीटा वगैरह में कुछ नहीं आया, तो x इजिकल टू 5 मीटर, ठीक है। ये तो आपका आ गया, ठीक है, x इजिकल टू 5 मीटर। अब हमें y निकालना है। y कैसे निकलेगा, देखो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है इसमें, देखो सेम ऐसे ही बनाना आपको ट्राइंगल। ये तो आपको बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपको ये गिवन हो, ट्राइंगल्स ना हो, कुछ भी नहीं हो, आपको ट्राइंगल्स ही निकलेगा आपका सारा। ये x और y देखो पूरा 8 है, ठीक है ना। देखो ये वाला आपका 3 मीटर है, अगर हम देखें तो ये आपका 3 मीटर, ये आपका रेडियस ही हो गया। देखो ये भी 8, तो ये पूरा 8 ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा 8 ऐसे जाएगा, ये पूरा रेडियस बनता जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका 8 है, ठीक है ना। ये यहां से हिंज पे हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। ये 8 है, ये 5 मीटर ही है, मैं आपको बताऊं, तो ये टोटल 8 है, तो ये आपके ऐसे रेडियस जा रहा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 मीटर, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, है ना। तो अब y कैसे निकलेगा, देखो y आपका बहुत ही इजीली है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, हम जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे, देखो y इजिकल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो हमारा y कितना आ जाएगा, देखो 7.42 मीटर। तो आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट लो और आंसर निकल गया। तो और इसमें और खास बात क्या है, जब भी आप x डिस्टेंस पे देखो, अगर तो यहाँ पे लोड ना होता तो आपको x डिस्टेंस पे बाकी चीजें भी लेनी पड़ती, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये x डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे लेना है मूवमेंट, तो वही लिखते हैं हम सेम। अब तो सिंपल रह गया, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करना है, बस आपको x और y की वैल्यू सिंपली पता है, तो आपको कोई थीटा वगैरह या डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं। तो x डिस्टेंस पे लेना है, तो देखो यहाँ पे खड़े तो vb इंटू एक्स माइनस h इंटू वाई, y अभी हमने निकाला ना, तो ये h इंटू वाई। चलो ये हमारा मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा ये देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आया तो मतलब हमारा है सही आंसर। तो अब हमें पता है वीबी की वैल्यू हमारी क्या आती है, देखो आपको पता है हमने अभी वीबी निकाला था 6.875, ठीक है ना, इंटू एक्स क्या 5 माइनस एच क्या 3.125, है ना, ये आपको यहीं पे लिखा हुआ है, देखो 3.125 इंटू वाई क्या हमारा 7.42 मीटर, ठीक है ना। अब मैं आपको अगर चेक करवा दूं तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इंटू 5, देखो 5 5 25 भी 30, ठीक है, 30 कुछ आएगा, तो मतलब 30 से तो बड़ा ही आएगा ना, 0.8 भी है, तो ये कितना आ जाता है हमारा, देखो 34.375। अब इस 7 3 21, मतलब कि 0.12 भी है और यहाँ पे 0.4 भी है, तो मतलब कि 21 से ज्यादा आएगा, तो कितना आया था हमारा 23.187, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया था हमारा, देखो 11.18 किलो न्यूटन मीटर, किसमें आया पॉजिटिव,
ये आपको समझ आ रहा है ना ये पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू जो हमारी थी वो हमारी पॉजिटिव थी और छोटी नेगेटिव में थी। तो ये आपका आंसर भी सही हो गया। पॉजिटिव 11.18 किलो न्यूटन मीटर हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकल गया। और ये आपको यहाँ पे आपको आंसर को ये भी निकल गया। तो मतलब आपके 10 नंबर पूरे हो गए। जैसे अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको करवाया वैसे। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा ट्रिक कहाँ थी इस वाले में, जो कि हमने यहाँ पे करके रखी हुई है। देखो जो हमारी ट्रिक थी ये वाली ट्रिक्स थी देखो सारी कि एक्स वाई और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कराया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखना, वही बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 3 इंच आर्चेस का। तो ये था आज का हमारा देखो पूरा लेक्चर। देखो ये स्टेप 1 हमारा ये आ गया स्पोर्ट रिएक्शंस, और ये हमारा क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। अगर मैं फटाफट रिवाइंड कराऊं आपको, देखो सबसे पहले हम स्पोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। तो हमने वी और वीबी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। और एच ये भी स्पोर्ट रिएक्शंस में आता है, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि सर वी और वी भी आता है हमेशा स्पोर्ट, एच नहीं आता, तो एच भी स्पोर्ट में आ सकता है क्योंकि हिंजेस पे है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो एच निकालने के लिए क्या होता है, हमारा मूवमेंट यहाँ से लेनी होती है। एक तो वर्टिकल आपने ले ही ली, तो ऊपर से उसके बाद मूवमेंट निकालनी होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये आपको सारी ट्रिक्स है, ठीक है ना। ये हो गया, तो अब आपका ये पूरा निकल जाता है, एच भी निकल जाता है। उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कुछ नहीं पता आपको कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा बेंडिंग मोमेंट वो है, क्या बोलते हैं मैक्सिमम है। तो आपको एक पॉइंट जी ले लिया इस तरफ, जिस तरफ लोड नहीं है, तो जी लिया। तो हमने यहाँ पे देखो ये पूरा हमने थीटा ले लिया। अगर आपको थीटा गिवन है 45 डिग्री तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। क्यों आप सिंपल यहाँ पे 45 डिग्री डालते तो आपका आंसर निकल जाता है। शायद 30 डिग्री दिया होता तो 30 डिग्री डाल लेते हैं, लेकिन हमें थीटा दिया था। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि अगर आप आगे कोई भी और क्वेश्चन करते हैं तो आपको वहां पे नहीं गिवन है, थीटा आपको डायग्राम में नहीं बना के दिया हुआ, तो थीटा अगर आपको ऐसे आता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको पूरी ट्रिक आपको समझा दी। तो वहां से हमारा ये इस तरफ का निकल गया, जो कि हमारा नेगेटिव में आ गया था। तो नेगेटिव में आ गया तो ठीक है। तो हम स्टेप 3 देखते हैं। अगर हमारे जो स्टेप 3 था, अगर हमारा ये नेगेटिव में आ जाता स्टेप 3, है ना, तो हमारा सारा आंसर गलत होता है। मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी, या तो इस पार्ट में गलती करी है तो इस पार्ट में गलती करी है। तो ये हमारा हो गया। तो हमने देखो पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी हमने इजीली निकाल लिया, ठीक है ना। लोड के अंदर हमेशा ये ट्रिक है, ट्रिक तो क्या है, आपको एक जर्नल है, अंडर लोड हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। अगर आपने बीम्स एंड फ्रेम्स भी पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हो तो आपने वो चीजें पढ़ी होंगी पहले से। तो ये हमारा पूरा अंडर लोड होता है। तो अंडर लोड पे हमारा एक्स तो पता ही था हमें 5 है, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो हमें कुछ ना कुछ करके निकालना ही पड़ता है एक्स। तो ये हमारा एक्स था, तो इससे हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया, जो कि हमारा 11.18 था। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। तो देखो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखो हमने ये तो सर्कुलर का तो अब कर लिया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब हम पैराबोलिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में आईएलडी करेंगे। आईएलडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। देखो आईएलडी मैंने भी खुद ने ढूंढा है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा आईएलडी फॉर 3 इंच आर्चेस और 2 इंच आर्चेस। तो 2 इंच आर्चेस के लिए मैंने वो बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल सिविल इनसाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।